Hello dear student, welcome in MindBee. This is our second lecture of chapter photochemistry. Okay, you can visit us on www.mind-bee.com. So हमने चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है. सो फोटोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. इसमें हम देखेंगे नरिश टाइप 1 रिएक्शन, नरिश टाइप 2, फोटो रिडक्शन एंड पैटर्नोबुची रिएक्शन. ये 4 रिएक्शन हम देखने वाले हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में. सो आज हम देखेंगे नरिश टाइप 1 रिएक्शन. ओके, नरिश टाइप 1 रिएक्शन को अल्फा क्लीवेज रिएक्शन भी कहते हैं. नरिश टाइप 1 रिएक्शन को अल्फा क्लीवेज रिएक्शन भी कहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नरिश टाइप 1 से लेके. सो इट इज़ फेवर्ड बाय फोटोलिसिस इन वेपर फेज. नरिश टाइप 1 रिएक्शन जो है वो फेवर करती है वेपर फेज में. इट इज़ लेस प्रोनाउंस्ड बाय फोटोलिसिस इन इनर्ट सॉल्वेंट. देन नरिश टाइप 1 प्रोसेस दोनों स्टेट से होती है, सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट से. एंड नरिश टाइप 1 प्रोसेस जो है वो अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन आपका रहा तो उसमें जो क्लीवेज होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्फा बॉन्ड क्लीव होगा. जो कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड रहेगा वो वाला अल्फा बॉन्ड क्लीव होगा, क्योंकि रेडिकल जो है हमें मोर स्टेबल मिलेगा. लाइक हमने एक कीटोन कंसिडर किया. ओके, साइक्लोहेक्सानोन अगर हमने कंसिडर किया है तो इसमें जो अल्फा कार्बन है, ओके, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा वाला कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, एंड दिस वन इज गैमा कार्बन. ओके, सो दोनों अल्फा बॉन्ड जो है वो सिमिलर है क्योंकि दोनों पे सेम सब्स्टिट्यूशन है. अगर यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते, ओके, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया अगर हमने, तो ये वाला जो अल्फा बॉन्ड है वो मोर स्टेबल हो जाएगा. अल्फा बॉन्ड ये जो बॉन्ड है वो लेस स्टेबल रहेगा क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आ गया. और अगर हम ये बॉन्ड क्लीव करते हैं तो हमें रेडिकल मिलेगा, टर्शियरी रेडिकल. सो टर्शियरी रेडिकल इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी रेडिकल, इज मोर स्टेबल दैन प्राइमरी रेडिकल. ओके, सो इसलिए सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, जहाँ जो अल्फा कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड है वहाँ पे क्लीव होगा बॉन्ड. ओके, यहाँ पे क्लीवेज होगा. सो नेक्स्ट, नरिश टाइप 1 प्रोसेस इज गिवन बाय 3 टाइप्स ऑफ कीटोन. 3 टाइप्स ऑफ कीटोन जो है वो नरिश टाइप 1 रिएक्शन देते हैं. असाइक्लिक कीटोन, साइक्लिक कीटोन, सैचुरेटेड असाइक्लिक कीटोन, सैचुरेटेड असाइक्लिक कीटोन, एंड बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन. यहाँ पे दोनों सैचुरेटेड है एंड यहाँ पे बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन है. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे असाइक्लिक सैचुरेटेड कीटोन. सो सबसे पहले नरिश टाइप 1 रिएक्शन में होता क्या है. सो अल्फा बॉन्ड क्लीव होता है. ओके, अल्फा बॉन्ड क्लीव होता है. सबसे फर्स्ट प्रोसेस है अल्फा बॉन्ड क्लीवेज. देन सेकेंड प्रोसेस है असाइल एंड अल्किल रेडिकल फॉर्म होते हैं. ओके, असाइल एंड अल्किल रेडिकल फॉर्म होते हैं. देन थर्ड प्रोसेस में हमें प्रोडक्ट मिलता है. सो प्रोडक्ट या तो डीकार्बोनिलेशन की वजह से मिलेगा या तो डीकार्बोनिलेशन की वजह से मिलेगा या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर. ओके, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर की वजह से मिलेगा या फिर रिकॉम्बिनेशन. ओके, हमें 3 प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है. एक ड्यू टू डीकार्बोनेशन, रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू डीकार्बोनेशन, नेक्स्ट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर की वजह से या फिर रिकॉम्बिनेशन की वजह से. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा बॉन्ड क्लीव होगा. सबसे फर्स्ट नरिश टाइप 1 का प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा एंड बॉन्ड क्लीव होगा, अल्फा बॉन्ड. सो अल्फा कार्बन 2 है, ये वाला एक अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है. सो मोर सबस्ट्रेट साइड वाला कार्बन जो है वो वाला अल्फा बॉन्ड क्लीव होगा. सो क्लीवेज कैसे होगा, ओके, ठीक है. सो 2 रेडिकल फॉर्म होंगे, यहाँ पे एक रेडिकल एंड यहाँ पे एक रेडिकल. सो 2 रेडिकल, हमें 2 रेडिकल मिले. और प्रोडक्ट क्या है, असाइल रेडिकल एंड अल्किल रेडिकल. ओके, असाइल रेडिकल एंड अल्किल रेडिकल हमें मिला है. अब हम 3 प्रोसेस में प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट डीकार्बोनेशन. अगर डीकार्बोनेशन होता है तो हमें अल्किल रेडिकल मिलता है फर्दर. अब ये वाला अल्किल रेडिकल और पहला जो अल्किल, यहाँ पे इसको गलती से लिखा है, ये CH2 रेडिकल बॉन्ड R डैश बॉन्ड CH2 R डबल डैश. ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट फॉर्म होगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड R डैश बॉन्ड CH2 बॉन्ड R डबल डैश. रिकॉम्बिनेशन होकर हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा. अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर यहाँ पे भी हो सकता था, ये वाला और ये वाला असाइल और अल्किल रेडिकल यहाँ पे. अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर के लिए हमें क्या लगता है, बीटा हाइड्रोजन. अगर बीटा हाइड्रोजन होगा तो ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा.
यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, ओके, ये अल्फा, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, सो यहाँ से हाइड्रोजन क्लीव होगा, ओके। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन क्लीव होगा सो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा CH रेडिकल बॉन्ड R' बॉन्ड CH, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा कार्बन पे, ओके, रेडिकल आ जाएगा कार्बन पे, बॉन्ड R', ओके। बीटा कार्बन से हमने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, सो हाइड्रोजन का रेडिकल फॉर्म होगा, वो कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे, ओके। सो हमें ये जो दोनों रेडिकल मिलेंगे वो दोनों मिलके बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो हमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, एक मिलेगा हमें अल्कीन और एक मिलेगा हमें अल्केन, ओके। ये हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। सो रेडिकल कैसे फॉर्म हो रहा है ये समझ में आ रहा है क्या? ये बॉन्ड है, ओके, ये एक बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में एक ये बॉन्ड बता रहे हैं, ओके। सो ये बॉन्ड जब क्लीव होगा सो दोनों के पास रेडिकल्स फॉर्म होंगे, सो एक बॉन्ड में दो रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो दोनों कंबाइन होके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय द असाइल रेडिकल फ्रॉम द अल्कील रेडिकल टू गिव अल्डिहाइड एंड अल्कील। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन अगर असाइल रेडिकल ने किया तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है अल्डिहाइड एंड अल्कीन। सो हमने देखा है कि दो रेडिकल मिले थे हमें, असाइल एंड अल्कील रेडिकल। सो बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, बीटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, बीटा हाइड्रोजन कंपलसरी चाहिए। सो बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा कहाँ पे, असाइल रेडिकल के पास। सो यहाँ से हाइड्रोजन, ओके, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे वन हाइड्रोजन, ये वन है हाइड्रोजन, सो ये क्लीव होगा एंड दिस हाइड्रोजन विल एब्स्ट्रैक्ट बाय दिस C बॉन्ड O। सो R बॉन्ड R' बॉन्ड CH, यहाँ पे एक रेडिकल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक रेडिकल बॉन्ड R'। सो ये दोनों रेडिकल मिलके डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे एंड जो ये फ्री हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, सो ये बनाएगा अल्डिहाइड एंड दिस वन इज अल्कीन, ओके। सो ये वाला प्रोसेस कौन सा था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय असाइल रेडिकल, ओके। असाइल रेडिकल ने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया। अगर यही अल्किल रेडिकल अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो हमें क्या मिलेगा, अगर यही अल्किल रेडिकल, ओके, जो हमें अल्किल रेडिकल मिला, अगर ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, कंसिडर दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। सो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता है, ओके, CH2, ओके, सो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता है और ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, अल्किन, और यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ पे एक रेडिकल है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, कीटीन फॉर्म करेंगे। सो कीटीन क्या रहता है, C O, दिस इज है ना कीटीन, ओके, कीटीन इसे कहते हैं, C O। सो हमें अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन अगर असाइल रेडिकल कर रहा है, ओके, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन जो है वो अगर असाइल रेडिकल कर रहा है, सो हमें क्या मिलेगा, अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय असाइल रेडिकल तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा अल्डिहाइड एंड अल्कीन, ओके, अल्डिहाइड एंड अल्कीन। और अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन अल्कील रेडिकल करता है, ओके, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन अगर अल्कील रेडिकल करता है सो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे कीटीन, ओके, कीटीन एंड अल्कीन, ओके, अल्कीन। ये एक साइड में लिख लो, अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय असाइल रेडिकल है तो हमें अल्डिहाइड और अल्कीन मिलेगा, और अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय अल्कील रेडिकल है तो हमें कीटीन एंड अल्कीन मिलेगा, ओके। अगर यहाँ पे हमें फर्दर अगर सॉल्वेंट देते थे, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लाइक ROH देते थे, सो ये क्या होता, यहाँ पे क्या होता था, अब RO ये RO क्या होता था, RO का अटैक होता था C डबल बॉन्ड O पे, ओके। सो हमें मिलता था R बॉन्ड CH बॉन्ड, यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म हो गया फिर से, यहाँ पे फिर माइनस चार्ज, ओके, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR, ओके, ये स्टेबलाइज होता था ये यहाँ पे एंड दिस वन इज हियर, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन जो रहेगा वो कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन, सेकेंड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो यहाँ पे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, ठीक है। सो R बॉन्ड CH बॉन्ड COR माइनस बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सो ये बॉन्ड यहाँ पे आया एंड दिस वन इज हियर। सो हमें क्या मिला, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड OR बॉन्ड OH। अब क्या होगा,
ये इनॉल फॉर्म में हो गया। सो इनॉल फॉर्म के कंपेयर में कीटो फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल है, ये हमें पता है कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। सो इसे अगर हम कीटो में कन्वर्ट करते हैं फर्दर तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे आएंगे एंड दिस वन इज हियर। सो हमें क्या मिलेगा, आर बॉन्ड CH माइनस बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH O पॉजिटिव बॉन्ड OR। सो ये हाइड्रोजन है रिलीज होगा और बाय एब्स्ट्रैक्ट होगा इसकी RCH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR। सो हमें एसिड डेरिवेटिव मिलेगा। अगर यही हमारे अगर HOH देते थे, हमें वाटर मॉलिक्यूल देते थे, तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता था, एसिड। ओके, एसिड हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता था। नेक्स्ट रिएक्शन सेम, यहाँ पे हमें असाइक्लिक कीटोन दिया है, अल्फा बॉन्ड क्लीव होगा, दोनों अल्फा बॉन्ड जो है वो सेम है क्योंकि दोनों के सब्स्टिट्यूशन सेम है। ओके, सो अल्फा बॉन्ड क्लीव होगा। सेम फर्दर रिएक्शन, यहाँ पे हमें कैटालिस्ट दिया है फर्दर, सो अटैचमेंट होगा उसका। अगर असाइल रेडिकल से अटैच होता है तो हमें ईस्टर मिलता है, एंड अगर अल्किल रेडिकल से अटैच होता है तो हमें ईथर मिलता है। रिकॉम्बिनेशन में हमें ये प्रोडक्ट, डीकार्बोनेशन होगा, डीकार्बोनेशन अगर हो गया देन रिकॉम्बिनेशन होकर हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट नरिश टाइप रिएक्शन, सैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन की रिएक्शन, नरिश टाइप 1 रिएक्शन ऑफ सैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। सो यहाँ पे अगर आपको वेपर फेज दिया है, ओके, वेपर फेज अगर आपको दिया है सो आपका डीकार्बोनेशन फिक्स है, डीकार्बोनिलेशन फिक्स है। ओके, डीकार्बोनिलेशन आपका फिक्स है। फिर यहाँ पे H दिया है, सो अल्फा बॉन्ड क्लीव होगा। अब अल्फा बीटा बीटा, सो अल्फा बॉन्ड क्लीव होगा, सिमिलर है, दोनों कार्बन सेम है, दोनों अल्फा कार्बन सेम है, सो अल्फा बॉन्ड क्लीव होगा, हमें रेडिकल्स मिलेंगे। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटी, एक तो हम डीकार्बोनेशन कर सकते हैं या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर यहाँ से भी हो सकता है एंड यहाँ से भी हो सकता है। अगर यहाँ से हुआ तो हमें कीटीन मिलेगा, एंड अगर यहाँ से हुआ तो हमें अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन अगर यहाँ से होता है, इस वाले कार्बन से होता है तो हमें कीटीन मिलेगा, एंड इस वाले कार्बन से होगा तो हमें अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड मिलेगा। सो अगर यहाँ से हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन अगर यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके, रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होगा और हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म रहेगा। सो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच होगा और ये दोनों बॉन्ड मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो हमें अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड मिलेगा। एंड अगर डीकार्बोनेशन होता है, ओके, अगर ये वाला बॉन्ड क्लियर होता है, CO रिमूव होता है, सो हमें रेडिकल मिलेंगे 2, बट यहाँ पे हमें प्राइमरी रेडिकल मिल रहा है जो कि स्टेबल नहीं है। सो ये वाला प्रोडक्ट हमें नहीं मिल सकता है क्योंकि टर्शरी रेडिकल इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी। सो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमें लेसर अमाउंट में मिलेगा, एंड दिस वन इज मेजर। ओके, दिस वन इज मेजर बिकॉज, और सेकेंड पॉसिबिलिटी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होगा एंड हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा, सो हमें ये अल्कीन मिलेगा। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइदर अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और अ कीटीन। हमने अभी देखा कि अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन ट्रांसफर करते हैं, सो अगर ये हाइड्रोजन कार्बन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ओके, ये हाइड्रोजन अगर कार्बन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट करता है, सो हमें क्या मिलेगा, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। बट अगर यही हाइड्रोजन हम यहाँ से रिमूव करते, अगर हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय कार्बोनिल कार्बन रेडिकल, तो हमें क्या मिल रहा है, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। बट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय अल्किल रेडिकल, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ओके, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होगा एंड दिस हाइड्रोजन विल एब्स्ट्रैक्ट बाय दिस अल्किल रेडिकल। ओके, ये अल्किल रेडिकल ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके CH3 फॉर्म करेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो हमें क्या मिलेगा, कीटीन। सो अगर हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन अगर कार्बोनिल ग्रुप कर रहा है, ओके, अगर कार्बोनिल ग्रुप कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। ओके, अल्डिहाइड मिलेगा। बट यही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन अगर अल्किल ग्रुप कर रहा है, अल्किल रेडिकल कर रहा है, ओके, अल्किल रेडिकल कर रहा है, सो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कीटीन। ओके, कीटीन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन फोटोलिसिस इज कैरिड आउट, ओके,
व्हेन फोटोलिसिस इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या रहते हैं, लाइक अल्कोहल, लाइक थायोल, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ओके, सो मेन स्पेसिस फॉर्म इज किटिन। अगर आपको सॉल्वेंट दिया जा रहा है तो आप किटिन ही फॉर्म करोगे, मतलब आपका जो मेजर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो क्या रहेगा, किटिन वाला रहेगा। सो व्हेन फोटोलिसिस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देन द मेन स्पेसिस फॉर्म इज किटिन। ओके, सो सबसे मेन क्या फॉर्म होगा, किटिन। सो किटिन कैसे फॉर्म होगा, अब हमें पता है कि किटिन कैसा रहता है, C डबल बॉन्ड O, हमें ऐसा फॉर्म करना है किटिन। ओके, सो यहाँ पे अगर हम अल्फा बॉन्ड क्लीव करते हैं, ओके, अल्फा बॉन्ड क्लीव हुआ, यहाँ पे 2 रेडिकल फॉर्म हुए, ठीक है। इन द सेम हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन किटिन फॉर्म करना है तो कहाँ से करना पड़ेगा हमें, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कौन करेगा, अल्किल रेडिकल अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमें किटिन मिलेगा। ओके, सो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, ओके, यहाँ से क्लीव होगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होगा। ओके, स्टेप करके दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक रेडिकल है एंड यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म हुआ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑलरेडी एक रेडिकल है। ओके, यही रेडिकल लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। सो ये दोनों मिलके डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और हाइड्रोजन जो रिलीज होगा यहाँ से वो एब्स्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। सो हमें ये वाला सेम ये कंपाउंड सिमिलर टू दिस। ओके, सो ये कंपाउंड हमें मिलेगा किटीन। ओके, किटीन हमें मिलेगा। और फिर ROH किस देगा, OR का अटैक होगा C डबल बॉन्ड O पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, OR यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो हमें मिलेगा इंटरमीडिएट इन द सेंस डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा खुद को, ये यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव, सो हमें मिलेगा O माइनस बॉन्ड OR, यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन रिमेनिंग हाइड्रोजन जो है वह एब्स्ट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, सो हमें मिलेगा OH बॉन्ड OR, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, सो ये हो गया इनॉल फॉर्म। ओके, ये इनॉल फॉर्म, सो ये इनॉल फॉर्म स्टेबलाइज होगा, कीटो फॉर्म करेगा, सो कीटो फॉर्म में हमें ये मिलेगा ईस्टर। ओके, ये इनॉल फॉर्म है, सो ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा एंड दिस हाइड्रोजन विल एब्स्ट्रैक्ट बाय दिस कार्बन। ओके, सो हमें क्या मिलेगा, ईस्टर इनॉल फॉर्म में। देन नेक्स्ट सेम, अब यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा बॉन्ड है, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन, सो मोर सब्स्टिट्यूट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये 4 सब्स्टिट्यूशन है, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 1 2 सब्स्टिट्यूशन है, सो कौन सा मोर हिंडर्ड है, मोर सब्स्टिट्यूट कौन सा है, ये वाला कार्बन जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड है, सो कौन सा अल्फा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला जो मोर सब्स्टिट्यूशन वाला, क्योंकि अगर मोर सब्स्टिट्यूशन रहा कार्बन पे तो जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, सो इसलिए ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा और रेडिकल जो फॉर्म होगा वो स्टेबल रेडिकल रहेगा, लाइक टर्शियरी रेडिकल स्टेबल रहेगा मोर देन सेकेंडरी रेडिकल, ठीक है। सो यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे रेडिकल। अब यहाँ पे हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है तो हमें पता है कि हमें क्या फॉर्म करना है, कीटीन, और प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, ईस्टर। ओके, सो कीटीन फॉर्म होगा, सो कीटीन फॉर्म करने के लिए हमें हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज करना पड़ेगा, यहाँ से, और एब्स्ट्रैक्ट कौन करेगा, अल्कील ग्रुप, सो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय अल्कील ग्रुप, तो हमें कीटीन मिलता है। ओके, यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एंड ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे कार्बन। ओके, सो हमें कीटीन मिल गया। ओके, कीटीन मिलने के बाद क्या होगा, OCH3 अटैक करेगा, OCH3 अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पे कार्बन पे, देन ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, देन फर्दर क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने के बाद वो खुद को स्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पे जाएगा एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, सो हमें इतना ही लिखती हूँ मैं। ओके, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चल जाएगा एंड ये O नेगेटिव हो जाएगा, सो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ओके, वो चले गया, सो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज एंड देन O नेगेटिव एंड OCH3 हमें ये मिलेगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O। ओके, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा डबल बॉन्ड एंड ये O हो जाएगा नेगेटिव।
तो फिर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद OH फॉर्म होगा, देन इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म टू कन्वर्ट इनटू कीटो फॉर्म, सो कीटो फॉर्म वाला स्टेबल, क्योंकि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल दैन इनॉल फॉर्म, ओके। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो दोनों कार्बन है वो सिमिलर है, अल्फा कार्बन जो है सिमिलर है, सो कोई भी बॉन्ड क्लीव किया तो हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा। सो यहाँ पे डीकार्बोनेशन किया तो हमें ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी रेडिकल है तो ये हाईली स्टेबल है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, एंड अगर हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर करते हैं तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। सो स्टेबल कौन सा रहेगा, मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा, क्योंकि हाईली स्टेबल है, साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होंगे, ओके। यहाँ पे होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। आप सॉल्व करके देख लो एक बार फिर से, अगर आता है तो 2 मिनट वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करके देखो। नरिश टाइप 1 प्रोसेस गिवन बाय साइक्लोपेंटानोन, ओके, साइक्लोपेंटानोन H म्यू गैस फेज। अब यहाँ पे गैस फेज दिया है, मतलब हमें डीकार्बोनेशन करना ही है, ओके। डीकार्बोनेशन करने के लिए हमें दोनों अल्फा बॉन्ड क्लीव करने पड़ेंगे। पहले फर्स्ट अल्फा बॉन्ड क्लीव किया है, देन सेकेंड अल्फा बॉन्ड क्लीव किया है, रिमूवल ऑफ CO ग्रुप, डीकार्बोनेशन किया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें प्राइमरी रेडिकल फॉर्म हुआ है, प्राइमरी रेडिकल लेस स्टेबल रहता है, इसलिए साइक्लोब्यूटेन रिंग हम फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन भी रहेगा, ओके। साइक्लोब्यूटेन रिंग में स्ट्रेन भी आएगा। सो हम क्या करेंगे, या तो ये वाला बॉन्ड क्लीव करेंगे, ओके, या तो ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। अगर ये वाला बॉन्ड हम क्लीव करते हैं तो हमें ऐसे रेडिकल मिलते हैं, ओके, ये वाला एक रेडिकल एंड यहाँ पे एक रेडिकल। सो ये दोनों जो रेडिकल है ये दोनों मिलके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ओके, ये दोनों मिलके बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड। यहाँ पे कुछ नहीं मिल, CH2 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 CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। देन सेम क्वेश्चन है, सिमिलर अल्फा कार्बन सेम है, ओके, अल्फा कार्बन जो सेम है, सो H म्यू क्लीवेज ऑफ अल्फा बॉन्ड किया है, सो 2 रेडिकल फॉर्म हुए, डीकार्बोनेशन किया है, सो 2 रेडिकल फॉर्म हुए। अब ये हाईली स्टेबल है क्योंकि टर्शियरी रेडिकल मिला है, बट अगर हम ये वाला बॉन्ड क्लीव करते हैं और यहाँ पे रेडिकल फॉर्म करते हैं तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, और अगर हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। सेम नेक्स्ट, यहाँ पे अल्फा कार्बन ये वाला और ये वाला 2 अल्फा कार्बन है। अब यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन है, मीन्स ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हो गया एज कम्पेयर टू दिस, सो बॉन्ड कौन सा क्लीव होगा, ये वाला, बट यहाँ पे आई 3 मेंबर रिंग। ये जो 3 मेंबर रिंग है ये स्ट्रैंड है तो ये खुद को स्टेबल करेंगे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्लीव होगा, ओके। तो पहले यहाँ पे हम डीकार्बोनेशन करेंगे, ओके, यहाँ पे हमने साइक्लोप्रोपेनिल कॉन्जुगेशन देखा, यहाँ पे 2 रेडिकल फॉर्म हुए, डीकार्बोनेशन करने के लिए ये बॉन्ड फर्दर क्लीव होगा। सो यहाँ पे जो साइक्लोप्रोपेनिल रिंग है वो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेन है तो वो खुद को ओपन करने का देखेंगे। सो ये ओपन अगर हुआ तो यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होगा, एक यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होगा, ये दोनों डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब प्रोडक्ट हमें 2 मिलेंगे, एक सिस मिलेगा एक ट्रांस मिलेगा। सो मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ट्रांस प्रोडक्ट मेजर रहेगा, ओके।